हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम लोग मैग्नेटिज्म के पार्ट थर्ड को कवर करेंगे, जिसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आज हम मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो एक्सियल पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल पे भी देखेंगे, नहीं तो उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ जो टॉपिक होगा हमारा आज का, उसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म के कूलम्ब को पढ़ेंगे, जो कूलम्ब ने दिया था। कूलम्ब ने फोर्स का भी दिया था फॉर्मूला, किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में। और वही फोर्स यहाँ पे आ जाएगा तो बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके टॉपिक को हम लोग देखेंगे, क्या यहाँ पे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले एक चीज़, पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन, पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं कि एक मैग्नेट में, जिसको डाइपोल कहते हैं, वहाँ पे एक दो चार्ज होता है, एक प्लस एम और एक माइनस एम। इसको मैग्नेटिक चार्ज बोलते थे। यहाँ पे होता था आपका नॉर्थ पोल, यहाँ होता था साउथ पोल। ठीक है, और इसके लेंथ को बोलते थे 2L। अब यहाँ जो हम लोग फोर्स पढ़ेंगे वो दो मैग्नेट के बीच में लगेगा, एक मैग्नेट और एक और मैग्नेट कोई हो गया, यहाँ एक और मैग्नेट हो गया, यहाँ माइनस एम और यहाँ प्लस एम। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ फोर्स अट्रैक्शन वाला लगेगा। और अगर वही मैग्नेट को हम उलट दें तो यहाँ है एक मैग्नेट और यहाँ एक मैग्नेट, यहाँ हो गया आपका प्लस एम, यहाँ हो गया माइनस एम, कुछ दूरी पे है, यहाँ पे आर दूरी मान लीजिए, आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे आर, और यहाँ फोर्स जो लगेगा वो फोर्स होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो एक में ऊपर वाले में अट्रैक्टिव और नीचे वाले में क्या हो गया? रिपल्सिव। तो इसके बाद हमको पता लगाना है कि आखिर ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स कितना होता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड है, क्या वैल्यू है इसका। ठीक है, तो इसके लिए फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो किसने दिया? कूलम्ब ने। कूलम्ब ने क्या कहा? तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर में ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। बात सही है, अट्रैक्टिव और यहाँ रिपल्सिव हो गया। दूसरा जो है पॉइंट, सेकंड पॉइंट बोला गया कि जो फोर्स लगेगा इसके बीच में या इसके बीच में, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मैग्नेटिक चार्ज के। तो मान लीजिए एक मैग्नेट था, इसका M1 M2 था, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है, और यहाँ M2 और ये M2 था। तो जो फोर्स लगेगा, जितना मजबूत आप, जितना हाई वैल्यू का M1 और जितना हाई वैल्यू का M2 रखेंगे उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? M2। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोला गया कि आप जब इसको दूरी को बढ़ाइएगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है घट जाएगा। सही बात है, दो मैग्नेट को अगर दूर ले जाइएगा आप तो दोनों के बीच में फोर्स कम लगेगा, दोनों मैग्नेट को नज़दीक ले आइए तो फोर्स वहाँ ज़्यादा लगेगा। सही बात है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्वर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला उल्टा उसका होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको फर्स्ट बोल दे, इसको सेकंड बोल दे और इसको क्या बोल दे? थर्ड। तीनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपका आएगा M1 और M2 ऊपर है तो ये मल्टीप्लाई हो गया और नीचे हो गया आपका r²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को हम लोग बोले म्यू नॉट M1 M2/r²। ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी अगर यहाँ आएगा तो उसका डायरेक्शन होगा या तो अट्रैक्टिव, एक दूसरे की तरफ खींचेगा, या रिपल्सिव हो जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब बात आया कि यहाँ म्यू नॉट क्या है। तो म्यू नॉट जो है यहाँ पे, म्यू नॉट इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट से डिफाइन करते हैं। आखिर ये है क्या? ये वर्ड तो ठीक है, परमिएबिलिटी कहलाता है, मतलब क्या है इसका? तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये और ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव हो गया, यहाँ हो गया रिपल्सिव। तो ये जो फोर्स लग रहा है किसके थ्रू होके जा रहा है? एयर के थ्रू। अगर कुछ नहीं हो तो वैक्यूम के थ्रू। ठीक है, कोई मटेरियल हो, पानी हो तो पानी के थ्रू। तो जो फोर्स पानी के थ्रू जा रहा है, फोर्स एयर के थ्रू पास कर रहा है, एयर उसको पास करने दे रहा है कि हाँ भाई फोर्स लगा लो उस पर, तो वो जो आने जाने दे रहा है उसका कंडक्टिविटी, मतलब एयर आने दे रहा है, जाने दे रहा है फोर्स को, उसी के लिए एक वर्ड यूज होता है म्यू नॉट, और उसका नाम है क्या? परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये हो गया आपका म्यू नॉट। अब आता है म्यू नॉट का वैल्यू क्या है। तो म्यू नॉट का वैल्यू है 4π × 10⁻⁻⁷ 4π × 10⁻⁻⁷। अब इसका यूनिट कब आता है? ऐसा यूनिट क्या है इसका? यूनिट हम तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पर एम्पियर स्क्वायर। कहाँ से आएगा ये यूनिट? अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे, यूनिट कहाँ से ये आया है। ठीक है, उम्मीद है कूलम्ब लॉ समझ में आ गया होगा।
चलिए देखिए म्यू नॉट को देखते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू एक मिनट, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। किसका यूनिट चाहिए, म्यू नॉट को, तो बाकी सबको एक साइड लेके जाइए, फोर्स इंटू आर स्क्वायर और बट्टा में हो गया M1 और M2, ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर का स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद एम है मैग्नेटिक, जिसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते थे, मैग्नेटिक चार्ज बोलते थे। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता था वैल्यू, पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू होता था करंट इंटू लेंथ, करंट इंटू लेंथ, ठीक है, पिछले वीडियो में देख लीजिए। करंट का हो गया एम्पियर और लेंथ का फिर से मीटर। फिर ये M2 है, तो फिर वही करंट के लिए एम्पियर और मीटर के लिए सॉरी लेंथ के लिए मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया म्यू नॉट इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब आप जानते हैं न्यूटन को हम क्या जानते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे पहले से क्या है, एम्पियर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको म्यू नॉट का यूनिट, म्यू नॉट का एसआई यूनिट। या तो आप न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिखिए, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या आप न्यूटन को बदल दीजिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये हो गया एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाए कि डायमेंशन क्या है म्यू नॉट का, ठीक है, तो म्यू नॉट का डायमेंशन देखिए केजी, तो केजी का हो गया m मास, मीटर तो लेंथ l, टाइम नीचे है टाइम, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो t-2, और एम्पियर नीचे है, नीचे से जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा a-2, ठीक है। फिर से केजी के लिए मास, मीटर लेंथ, टाइम सेकंड, तो नीचे है, नीचे यह डिनोमिनेटर, ऊपर जाएगा तो -2, और एम्पियर -2 है तो इसका हो जाएगा, सॉरी नीचे है तो उससे ऊपर जाएगा तो प्लस। ये हो गया आपका म्यू नॉट का यूनिट और म्यू नॉट का डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई क्या आता है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई, अच्छा इसके पहले वाले टर्म में अगर छूट गया है शायद म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो उसको आप कर लीजिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो होता है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो पुट कर सकते हैं हम F इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और नीचे में फिर से 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बच गया वैल्यू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ऐसा ही एक फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर में क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू दो चार्ज के बीच में क्या था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी नीचे 4 पाई है, यहाँ भी नीचे 4 पाई है, सिर्फ यहाँ म्यू नॉट के जगह आ गया है 1/एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में है वैल्यू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू होता था, इसका वैल्यू पूरे कांस्टेंट का वो होता था 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹, और यहाँ होता था चार्ज Q1 और Q2, तो हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स निकल गया, ठीक है। अब आगे आते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी आएगा, जैसे कि M1 M2 का वैल्यू दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, और म्यू नॉट बाई 4 पाई तो क्लियर है ही, ठीक है। और दूसरे मीडियम के अनुसार अगर मीडियम चेंज हो जाए, एयर के जगह जनरली एयर ही होता है, मीडियम अगर चेंज होगा तो म्यू नॉट के जगह आपको उसके मीडियम को रखना होगा। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि दो मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, इसका M1 प्लस और माइनस, यहाँ -M1 ले लेते हैं, और ये M2 हो गया प्लस, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया R, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है फोर्स, लेकिन बीच में जो मीडियम है वो कोई दूसरा मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, तो हम इसको म्यू मीडियम लिख लेते हैं, म्यू मीडियम। पानी में दोनों मैग्नेट डुबाया हुआ है, तो फोर्स लगेगा, फिर भी मैग्नेट एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है, तो खींचेगा, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो F इज इक्वल टू, जो हम लोग यहाँ म्यू नॉट लिखते थे, वो म्यू नॉट के जगह पर क्या हो जाएगा वैल्यू, म्यू नॉट के जगह पर हो जाएगा आपका म्यू मीडियम अब बटा में 4 पाई, और M1 M2 बाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब म्यू मीडियम जनरली नहीं दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया रहता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे तो रिलेटिव मतलब दो मीडियम का कंपेयर, एक मीडियम जो दिया हुआ है आपका उस क्वेश्चन में, और एक एयर के साथ, तो एयर का क्या होता है म्यू नॉट, और म्यू मीडियम ऊपर दिया हुआ है म्यू मीडियम। तो बताइए म्यू मीडियम बराबर क्या हो गया, अगर म्यू मीडियम हमको हटाना है तो क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये हो गया आपका म्यू मीडियम, ठीक है, म्यू मीडियम ये हो गया। तो यहाँ म्यू मीडियम को हटा के हम लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई का तो वैल्यू पता है आपको 10⁻⁻⁷
7। तो बच गया म्यू आर। म्यू आर का वैल्यू ऐसे देता है 1 2 2 4 6 3 ऐसे देगा, सिंपल वाला वैल्यू। तो ये पुट हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर -7। और M1 M2 जो क्वेश्चन में देगा उसको आप पुट कीजिए, R² से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला, ये अब सब एक फार्मूला F इज इक्वल टू अप्लाई है कब जर के अलग दूसरे में हो तो, ये का जब परमेबिलिटी करंट देगा, ये कीजिएगा जब टी परमिएबल देगा तब, ठीक। जो बात होगा ये भी बात पे होता एप्सिलॉन था कोई जिसमें बात चल रहा है, और फिर एप्सिलॉन बराबर ये इसमें गुना हो जाएगा, बोलते पर ये है आपका परमिएबिलिटी, दोनों में, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था तो यहाँ हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी समझेंगे कि क्या होता है आखिर मैग्नेटिक फील्ड, कैसे इसको डिफाइन किया गया, कैसे वैल्यू को निकाला गया, ठीक है। तो मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया होगा, एक मैग्नेट रखिए, उसके चारों तरफ जो एरिया होगा उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का किसी एक पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट करना है उसके अमाउंट को, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जनरल भाषा में उसको मैग्नेटिक फील्ड ही कहा जाता है या कहते हैं हम लोग, लेकिन कैलकुलेट जो करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए बनाया गया डेफिनेशन कि जिसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए +m है, उसके कारण आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि किस दूरी पे कितना आपका फील्ड बना रहा है, उसका अमाउंट क्या है। तो किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे निकालना है हमको, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो डेफिनेशन बना कि इस ए पॉइंट पर एक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप मान लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये चार्ज कौन है, मैग्नेटिक चार्ज है, जिसको हम m बोलते थे, ये वही चार्ज है। चार्ज वाला चार्ज नहीं है, मतलब कूलम्ब वाला चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक चार्ज है किसी एक पॉइंट पर, जो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रखे हुए है, r डिस्टेंस पे है। अब ये m इस 1 चार्ज पे, मैग्नेटिक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स। तो ये m इस 1 पे क्या लगाएगा, फोर्स, कितना फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना होगा थोड़ी देर के लिए, μ0/4π m1 m2 r², ये फार्मूला था, ठीक है। अब उस फार्मूला पे हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, +m और +m और +1 के कारण क्या लग रहा है, फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स exerted by +m चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, ऑन +1 चार्ज, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक चार्ज, एट डिस्टेंस r अवे, डिस्टेंस कितना दूर है, r दूर पे है। तो उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स, इस m के कारण इस पे लग रहा है जो फोर्स, उस फोर्स को ही हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो F बराबर क्या था आपके पास, फोर्स का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था μ0/4π, और क्या था m1, फिर क्या था m2 बाई क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका μ0/4π। m1 तो m है हमारा, ठीक है। m2 क्या है, तो m2 आपको दिख रहा है कि 1 है। अब नीचे हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, तो F जो है ये, अब ये इसका जो इंटेंसिटी जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड खाली लिख रहे हैं, तो B बराबर हो गया μ0 कितना 4π और m/r²। अब इसमें और उसमें क्या अंतर दिखा आपको, इस फार्मूला में और इस फार्मूला में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस यहाँ है कि दो मैग्नेटिक चार्ज ऊपर है m1 और m2, यहाँ कितना है, बस एक है, और एक क्या बन चुका है, +1 बन चुका है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वैल्यू आया, इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इसको क्या कर सकते हैं, ये तो डेफिनेशन एक हुआ, हम इसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे, यूनिट यहाँ चार्ज लिए थे, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा, इसका अगर डायरेक्शन का बात किया जाए, तो अगर यहाँ पे +m है, +m के कारण आप निकाल रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, ये भी प्लस, क्या होना चाहिए, ये भी प्लस, तो इसका क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अब इसको, ये प्लस वाला m इस 1 को कहाँ ढकेलेगा, दूर ढकेल देगा, रिपल्सन होगा। और अगर ये माइनस, वो तो फिक्स हो गया कि +1 ही रहेगा ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और अगर इसको हम -m रख दें, देखिए अगर -m रख दें और डिस्टेंस वही रहे r, और यहाँ तो 1 रहना ही रहना है,
तो अब बताइए माइनस एम और प्लस एम के बीच में क्या होगा फोर्स, अट्रैक्टिव, यहाँ क्या होगा रिपल्सिव। तो ये इसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ, ये कहाँ ढकेलेगा, दूर। तो डायरेक्शन होगा, अगर प्लस एम के कारण निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण, मैग्नेटिक चार्ज, तो अवे फ्रॉम प्लस एम से दूर जाएगा, देखिए दूर जा रहा है। और अगर माइनस एम के कारण है तो इसी के तरफ आएगा, तो लिखेंगे माइनस एम के कारण टुवार्ड माइनस एम। ये दो डायरेक्शन हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था। सेम यहाँ हो गया, प्लस एम के कारण दूर जा रहा है, माइनस एम के कारण नज़दीक आ रहा है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। तो वैल्यू ये होगा, कैलकुलेशन जब पूछेगा तो ये, और डायरेक्शन पूछेगा तो प्लस और माइनस एम चेक कर लेना है, ठीक है। आगे के पॉइंट में काम आएगा, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में ये डायरेक्शन। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी है लिखा हुआ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको पर यूनिट को कैसे लिखते हैं, तो फोर्स में डिवाइड कर दिए एम से, तो पर यूनिट चार्ज निकल गया। पर मतलब एक का निकालना है, तो एक का लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड, ये हो गया एक फार्मूला, ये हो गया। अगर फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, जैसे देखिए एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वैल्यू इसका बी, और बोला कि इसमें एक हम मैग्नेट का डाइपोल या कोई चार्ज रखें, तो बताओ ये कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे और गुना कर देंगे, एम इंटू बी, ये हो गया आपका फोर्स। यहाँ फर्स्ट चैप्टर में क्या था, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू था चार्ज, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एम है चार्ज। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब यूनिट चाहिए हमको, क्या चाहिए, बी, जो भी क्वांटिटी निकलता है उसका हम लोग यूनिट निकालते हैं। तो बी का यूनिट क्या हो रहा है यहाँ पर, फोर्स बाई एम। फोर्स का होता है न्यूटन, एम का क्या होता है, तो एम का हम जानते हैं एम्पियर इंटू मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही बोला जाता है टेस्ला, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में टेस्ला वर्ड आया है, टेस्ला यूनिट आया है ऐसा यूनिट का, जिसका नाम था मूविंग चार्ज, है ना, एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट आ रहा है वो फोर्स बाई एम आ रहा है, ठीक है। अब फोर्स के जगह हो गया न्यूटन, एम के जगह हो गया करंट इंटू लेंथ, तो ये हो गया टेस्ला। तो कोई पूछे कि टेस्ला के अंदर क्या है, तो टेस्ला के अंदर क्या छिपा हुआ है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। डायमेंशन अगर पूछा जाए, तो डायमेंशन कैसे निकलेगा बताइए, तो डायमेंशन यूनिट को यूज़ करेंगे। न्यूटन, तो न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, ML/T-2 होता है, न्यूटन का हमेशा ML/T-2 याद करना है ये। और एम्पियर का होता है A, और मीटर का हो गया लेंथ, तो लेंथ से लेंथ क्लियर हो गया, और बच गया M। A कहाँ जाएगा, ऊपर, पहले से ऊपर है T-2 और A हो गया -1। ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग उसके ऐसा यूनिट को ही यूज़ कर लिए, और उसके डायमेंशन को हम लोग यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा दो टॉपिक, एक मैग्नेटिक फोर्स जिसका फार्मूला है वो, और एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका फार्मूला अभी एक तो रिलेशन हो गया, और B इज इक्वल टू क्या आया, μ0/4π, ऊपर में M एक ही और नीचे में R का स्क्वायर। ये हो गया आपका B का वैल्यू। इस तरह से आज का टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फार्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। फार्मूला याद करते जाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।